जी सम्यार पाइल्स कृष्ण आयुर्वेदिक क्लिनिक से बात कर रही हूँ मैं। हमारा ये बहुत पुराना क्लिनिक है। ये मान लो कि 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं और हमें इसमें पेशेंट्स जो भी हमने ट्रीटमेंट करा वो ठीक हो गए हैं यहाँ से। और रही बात ये पाइल्स फिशर फिस्टुला, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। जी जी। आप कहाँ से आए हो? मैं जम्मू बजालता से आया हूँ। जी जी। आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? मैं वहाँ जम्मू में मुबारक मंडी में गया, वहाँ एक टाइपिंग वाला था, तो उसके साथ मेरी बात हो गई। तो वो कहने लगा आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला मुझे ये पाइल्स की कोई काफ़ी अरसे से मुझे ये प्रॉब्लम है। जी जी। तो वो कहने लगा कि मैं डॉक्टर यहाँ काड़ू चक बड़ी ब्राह्मणा के नीचे एक रोड जाती है, उसमें वो बैठता है, शर्तिया उसका इलाज है। मैंने उससे इलाज कराया था। मुझे 3 ग्रेड की ये पाइल्स थी, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। आप उसके पास जाइए और सब डॉक्टरों को छोड़ के उसके पास जाइए। तो डॉक्टर की मैं मशहूरी सुनी, तो वहाँ से मैं आया, तो मैंने वहाँ से कॉल की आपको, तो मैं यहाँ पहुँचाया। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी अरसे से मुझे ये दर्द है, पेट में भी थोड़ी दर्द होती है, पता नहीं इसी वजह से दर्द होती है। जी। तो ये पाइल्स जब मैं लेटरिन को बैठता हूँ तो वे मोगे जो हैं मांस है वो बाहर आ जाता है। जी। मांस बाहर आने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, फिर वो धोना पड़ता है, धो के फिर वो हाथ से अंदर करना पड़ता है, साइड पे कट लग जाता है, उसकी काफ़ी दर्द होती है। तो ये उम्मीद लेके हम डॉक्टर साहब से आए हैं। तो आगे ऊपर वाला करने वाला, शफा कर देने वाला रब है, भगवान है, लेकिन डॉक्टर साहब का नाम सुना है, हम इसलिए उम्मीद लेके यहाँ आए। जी जी। देखेंगे डॉक्टर साहब क्या करते हैं। आपको कितने साल से दिक्कत आ रही है? तकरीबन ये 15-16 साल की दिक्कत थी ये। जी जी। तो मैंने इलाज इसका कोई करवाया नहीं था। इस साल मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, तो इसलिए मैं इस बीमारी के पीछे पड़ा कि मुझे मुश्किल ये काम किया। जी जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद सादिक। ठीक है। आप कहाँ से आए हो सर? हम जम्मू बजालते से। जी जी। आपको यहाँ किसने बताया आने के लिए? मोबाइल पे देखा था। जी जी। जी। आपको प्रॉब्लम क्या है सर? हमें बाबा सीट करना पड़ता। जी जी। कितनी देर से सर? मेरे को कुछ 30 साल से है। 30 साल से? 30 साल से। जी जी जी। जी सर। ये सारे ओके सर, थैंक यू। एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स होते हैं। पहले मैं बात करती हूँ पाइल्स। पाइल्स क्या होती है कि ये इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ग्रेड। 1st ग्रेड में क्या होता है कि पेशेंट्स के वहाँ पर खारिश होती है लेकिन ब्लीडिंग नहीं चलती है, अनकंफर्टेबल फील करता है। और 2nd ग्रेड में पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है, जलन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एनोरेक्टल वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, तो इससे पेशेंट्स को लगता है कि मेरे को हेमोराइड्स बन रहे हैं। 3rd स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट्स के जो हेमोराइड्स है वो सारे बाहर आ जाते हैं, खुद ही पेशेंट्स महसूस करता है वाई मैनुअल की मेरे को मस्से बन गए हैं। उसमें ब्लीडिंग भी चलती है, पेशेंट को खारिश भी ज्यादा होती है और दर्द भी रहता है। 4th स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट का जो एनोरेक्टल मास है वो बाहर आ जाता है, फिर उसको वाई मैनुअल अंदर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो वाई मैनुअल करने के बावजूद भी वो बाहर ही रहता है। उसका भी यहाँ पर शार्प सूचर मेथड से हम ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद आ गया है फिशर। फिशर क्या होता है कि ये ड्यू टू कॉन्स्टिपेटेड जो ये हमारा ये की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कट लगता है, शीरा बोलते हैं उसको हम, वहाँ पर फिशर बनता है, सेंट्रल टैग बन जाता है और वहाँ पर ब्लीड करता है। पेशेंट्स को काफी उसकी पेन रहती है। ये ज्यादातर फीमेल्स में पाया गया है, आफ्टर डिलीवरी गैस्ट्रेशन टाइम पर भी होती है। उनको में काफी ये मैं देखा गया है कि उसमें ये प्रॉब्लम पाई गई है, फिशर प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये थोड़े दिन ठीक होता है, फिर से ये रिकरेंस रहती है, लेकिन इस ट्रीटमेंट से क्या है कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तीसरे नंबर आ गया है फिस्टुला, उसको हम बगंदर कहते हैं।